अब हम आते हैं अपने बेसिक डेटा एनालिसिस पर, जो कि इस शीट को मैं डिलीट कर देता हूँ। लेट्स कम टू रैंडम डेटा और मे बी लेट मी इंसर्ट। यहाँ पर सबसे पहले हम सीखेंगे काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक। अब फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम इक्वल साइन यूज करते हैं। तो इक्वल साइन के बाद जब मैं स्टार्ट करूंगा COUN, अब यहाँ पर देखो जैसे मैं काउंट के ऊपर हूँ, अभी काउंट हाईलाइट है यहाँ पर, इसको हम टूल टिप बोलते हैं। तो ये बता रहा है कि काउंट फॉर्मूला क्या करता है। देखो मुझे याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्सेल इतना स्मार्ट है, ये ऑटोमेटिकली मेरे को हिंट दे रहा है, सजेस्ट कर रहा है। ये फॉर्मूला जो है काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर। सो सिर्फ नंबर्स को काउंट करेगा, बाकी और किसी चीज़ को काउंट नहीं करेगा। अब मान लो दो तरीके में फॉर्मूला पूरा भी लिख सकता हूँ, या अगर मैं जिस फॉर्मूले पर हूँ, जिसमें काउंट पर हूँ, मुझे काउंट फॉर्मूला चाहिए, अगर मैं यहाँ से टैब दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ब्रैकेट भी लग जाएगा और बाकी फॉर्मूला पूरा हो जाएगा। नहीं तो अगर मुझे ये नहीं करना तो फिर मुझे पूरा लिखना और फिर मुझे ब्रैकेट शुरू करना पड़ेगा। तो जनरली टैब प्रेस करो और ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास देखोगे वैल्यू 1 जो है नीचे, ये हमारी टूल टिप दी हुई है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको फॉलो करोगे टूल टिप को तो कभी भी गलतियाँ नहीं करोगे। अक्सर लोग टूल टिप फॉलो नहीं करते हैं और फिर फॉर्मूले लगाते हैं तो गलतियाँ कर जाते हैं, खास करके वी लुकअप, सम इस वगैरह में। सम इसमें जैसे किसी को रेंज और क्राइटेरिया देना है, क्राइटेरिया की जगह रेंज दे दिया, रेंज की जगह क्राइटेरिया दे दिया, तो इस टूल टिप को यूज़ करते जाओ, कोई गलती नहीं होगी। अब जैसे इसमें वैल्यू 1 दिखा रहा है, अब मैं अगर कॉमा लगाऊं उसके बाद देखोगे वैल्यू 1 के बाद कॉमा है तो वैल्यू 2 पर आ जाएगा, वैल्यू 3। तो इस तरीके से हम मल्टीपल वैल्यूज हैं, लेकिन हम इसका इस तरीके से आई गेस 1% ही यूज़ करते होंगे। 99% जो है हम रेंज ही लेते हैं, एक पर्टिकुलर रेंज लेते हैं। अब समझो कि रेंज क्या होती है। लेट्स से ये यहाँ से मैंने यहाँ तक सेलेक्ट किया, तो ये मेरी एक रेंज है। ठीक है, तो मेरी रेंज कहाँ से हुई, B2 से B17 तक। ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है B2 से B17, ये मेरी एक रेंज हो गई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करूंगा क्योंकि ब्रैकेट मैंने ओपन किया था, तो ब्रैकेट क्लोज भी, और अब मैं एंटर कर दूंगा। तो अब यहाँ पर देखोगे इसने क्या किया है, सिर्फ मेरे को 6 नंबर दिया है। तो 6 इसका मतलब क्या है, अगर मैं देखूं जो नंबर्स है 1 2 3 4 5 6, मेरे पास सिर्फ 6 ही नंबर्स हैं। ठीक है, अब मैं अभी दोबारा से दिखाता हूँ। ये फॉर्मूला खुद ही क्या कहता है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर। ये सिर्फ नंबर्स को ही काउंट करेगा, बाकी बीच में कुछ भी है तो उसको इग्नोर कर देगा। तो ये 6 हमारे पास आ गए हैं। देखते हैं काउंट ए, मैं इक्वल टू एंड देन काउंट ए, और काउंट ए की टूल टिप्स क्या कहती है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। बेसिकली तो जो एम्प्टी नहीं है, काउंट ए उसको काउंट करेगा। ये नहीं कह रहा कि ये नंबर को काउंट करेगा या टेक्स्ट को करेगा, ये कह रहा है कि ये सिर्फ एम्प्टी को काउंट नहीं करेगा और बाकी काउंट कर लेगा। तो काउंट ए एंड देन आई सेलेक्ट द रेंज, और इसने बताया ये 13। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो बेसिकली इसने नंबर भी काउंट कर लिए हैं और जो हमारा टेक्स्ट दिया हुआ है वो भी काउंट कर लिया है, और जो ब्लैंक्स था उसको छोड़ दिया, जैसे कि काउंट ए फॉर्मूला सजेस्ट कर रहा था। अब हमारे पास है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक पर आऊंगा, वैसे तो फॉर्मूला सजेस्ट कर रहा है कि काउंट ब्लैंक क्या करेगा। अब टूल टिप भी हम देख लेते हैं। काउंट्स द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स इन अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल्स। तो अब ये हमारा सिर्फ ब्लैंक को काउंट करेगा, बाकी किसी और को इग्नोर कर देगा। अब ये यहाँ पे मैंने किया और मैं पूरा रेंज सेलेक्ट करके
I'll hit enter। तो इसने बताया कि 3 ब्लैंक है, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो हमने नंबर्स काउंट कर लिए हैं, टेक्स्ट एंड नंबर काउंट कर लिए हैं, ब्लैंक काउंट कर लिया है। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर सिर्फ मुझे टेक्स्ट काउंट करना है तो मैं कैसे करूँगा? ठीक है, नंबर्स के लिए मेरे पास फॉर्मूला है काउंट, ब्लैंक के लिए मेरे पास फॉर्मूला है काउंट ब्लैंक, नंबर प्लस टेक्स्ट के लिए मेरे पास है काउंट ए। बट टेक्स्ट के लिए क्या है मेरे पास? टेक्स्ट के लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। बट अगर इसमें देखोगे कि कौन सा फॉर्मूला किस हिसाब से काम कर रहा है लॉजिकली, तो फिर फॉर्मूला बना पाओगे। एक जो फॉर्मूला बनेगा वो इन दो मतलब इनमें से ही किसी कॉम्बिनेशन के साथ बनेगा। इस कॉम्बिनेशन को अप्लाई करोगे फॉर एग्जांपल प्लस माइनस, तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट काउंट कर पाओगे। पहले ट्राई करो कि क्या फॉर्मूला हो सकता है, फिर उसके बाद आगे देखना और मैं फॉर्मूला बताता हूँ कि किस तरीके से हम टेक्स्ट को काउंट कर सकते हैं। तो अगर मैं देखूं कितने मेरे पास टेक्स्ट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टेक्स्ट हैं। अगर मैं नॉर्मली 13 माइनस 6 कर दूं तो 7 आ गया, राइट। तो अब फॉर्मूला क्या बना? मेरा फॉर्मूला बना मेरा काउंट ए माइनस काउंट। तो अगर मैं ये करूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट है वो आ जाएगा। तो 7 तो ये ऐसा आया है, और मैं मान लो यहाँ पर लगाता हूँ काउंट ए, तो मैं पूरी रेंज सेलेक्ट करूंगा और बंद करूंगा। अब मैं यहाँ पर माइनस लगाऊंगा क्योंकि पहले मैंने काउंट कर लिया है सब कुछ। अब उसके बाद मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। यहाँ पर मैं लगाऊंगा काउंट और अगेन आई सेलेक्ट द रेंज। तो ये हमारा 7 दोनों अलग अलग तरीके से आ गए। तो इस तरीके से जैसे जब हम ये फॉर्मूला कंबाइंड करते हैं तो इसी को हम एडवांस एक्सेल बोलते हैं। बेसिक एक्सेल तो नॉर्मल फॉर्मूला लिखोगे तो बेसिक एक्सेल में ही आता है। जब ये करना सीख जाओगे तो वो एडवांस एक्सेल में आता है। इसका मतलब एडवांस एक्सेल सीख गए हो। तो ये हमारे थे काउंट के फंक्शन। अब हम मूव होते हैं, लेट्स लुक एट दी मे बी सम फंक्शन। अगर मान लो मुझे इसका सम का मुझे देखना है कि मेरी टोटल सेल्स कितनी हुई है। यहाँ पर एक तो तरीका है कि मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करूं। तो यहाँ पर अगर देखोगे बाय डिफॉल्ट 3 ऑप्शन आते हैं, एवरेज, काउंट और सम। ये सम बता रहा है इतना है, काउंट बता रहा है, एवरेज बता रहा है। अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ तो ये देखो यहाँ पर सम। मैं चाहूँ तो अगर मुझे मिनिमम चाहिए तो मैं यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम भी कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर देखोगे इसने मुझे मिनिमम भी बता दिया है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो भी बता दिया है। और बट इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, कभी कभी ठीक है यूज़ हो जाता है। अब मान लो मुझे सबसे पहले सम फंक्शन, ठीक है, तो मुझे पता करना है कि मेरी टोटल सेल्स कितनी है। तो इसका मतलब मुझे सम करना है। अब जैसे मैं सम मैंने लिखा तो उस पर हाईलाइट हो गया। अब सम फंक्शन क्या करता है, एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स, मतलब उस रेंज में जितने भी सेल्स आते हैं उन सब का सम करता है। तो अगेन आई प्रेस टैब एंड देन अभी देखोगे नंबर 1 हाईलाइट है। बट जैसे कि हमने पहले देखा था काउंट वगैरह में, अगर मैं ऐसे करता जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देगा। जनरली हम रेंज सेलेक्ट करते हैं। तो ये मेरी रेंज है ये वाली G2 टू G7, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये दिखा देता है। और हम चाहे तो G2 अगर मुझे पता है तो मैं टाइप भी कर सकता हूँ G2 एंड G7 लाइक दैट। बट हमें याद रखने की क्या ही ज़रूरत है, जब ऑटोमेटिकली दिया हुआ है तो हम उसको पूरा रेंज को सेलेक्ट करके एंड देन तो इसने ऑटोमेटिकली कि सम बता दिया है कि ये सम। अगर मैं मान लो मैं इसको करूँ तो देखो सेम हमारा दोनों जगह सेम ही रिजल्ट आ रहा है। इसी हिसाब से ये हमारा हो गया। मान लो सम अगर मुझे
एवरेज चाहिए, एवरेज टिप देखते हैं क्या कहता है। रिटर्न्स द एवरेज अरिथमेटिक मीन, जो कि हम स्टेट्स में यूज करते हैं, ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट्स विच कैन बी नंबर्स और नेम्स, एरेज और रेफरेंसेस दैट कंटेन नंबर्स। तो एवरेज जो है हम हमेशा नंबर्स का ही कर सकते हैं, हम टेक्स्ट का एवरेज या सिंबल्स का किसी का भी एवरेज नहीं कर सकते। तो मैं एवरेज अगेन नंबर 1 नंबर 2 में एक रेंज सेलेक्ट करूंगा, और तो ये मेरा एवरेज है। और जैसे कि अगर मैं यहाँ से करूँ तो मेरा एवरेज सेम होना चाहिए 29450। अब हम देखते हैं सम इफ फंक्शन हमारा क्या काम करता है। सम इफ, अगर मैं सम इफ पर आऊँगा, adds the cells specified by a given condition और criteria। देखो करेगा ये सम ही, बस एक क्राइटेरिया हम इसमें ऐड कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया के हिसाब से हमारा सम करता है। अब देखो जैसे सम इफ हमारा फॉर्मूला स्टार्ट हुआ है, इसमें सबसे पहले जैसे कि मैं पहले ही बताया कि टूल टिप फॉलो करना कभी गलती नहीं करोगे। जो लोग टूल टिप फॉलो नहीं करते, मतलब जो सीख रहे होते हैं, वो ये गलतियां अक्सर करते हैं। जैसे यहाँ पर रेंज है, रेंज की जगह वो क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेंगे या सम रेंज सेलेक्ट कर देते हैं, तो इसको फॉलो करते जाओ तो कभी गलती नहीं करोगे। अब देखो सम इफ में सबसे पहले पूछ रहा है कि रेंज क्या है। अब जैसे मान लो मेरा क्वेश्चन है कि मुझे करना है, लेट्स से बॉब जो है हमारा 2 टाइम्स है इस डेटा में, तो बॉब ने कितनी सेल करी है, ठीक है। तो मेरा जो रेंज हो गई वो ये वाली पूरी रेंज हो गई। और जब मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली है, इसके बाद क्या है मेरे पास कॉमा वहाँ पर टूल टिप के हिसाब से, तो मैं कॉमा जैसे मैंने एंटर किया, तो उसके बाद अब क्राइटेरिया जो है वो बोल्ड हो चुका है, तो अब मुझे क्राइटेरिया एंटर करना है। तो अब यहाँ पर दो तरीके हैं क्राइटेरिया डालने के। पहला तरीका है कि मैं डायरेक्टली, क्योंकि मुझे चाहिए कि बॉब ने कितनी सेल करी है, टोटल सेल्स ऑफ बॉब बेसिकली, तो मैं यहाँ से बॉब को डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकता हूँ और फिर कॉमा, उसके बाद सम रेंज, क्योंकि नंबर का ही सम हो सकता है, तो हम बात कर रहे हैं कि टोटल सेल्स बॉब ने कितनी करी, तो मैं इसको और फिर मैं ब्रैकेट बंद करके एंटर, तो ये मेरी 37,000 आ गई। तो हम देखेंगे दूसरा तरीका सम इफ का। सम इफ रेंज, तो रेंज हमारी सेम ही रहेगी। और क्राइटेरिया, अब पहले हमने डायरेक्टली बॉब सेलेक्ट किया था, वहीं पर कर्सर ले जाकर अब मैं यहाँ पर क्राइटेरिया लिखने के दो तरीके होते हैं। अगर मैं नंबर की बात करूँगा तो नंबर बिना इन्वर्टेड कॉमा के लिखा जाता है, और जब मैं टेक्स्ट की बात करता हूँ तो टेक्स्ट को इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं बिना इन्वर्टेड कॉमा के टेक्स्ट लिखता हूँ, तो देखोगे ये पहले तो मेरे को ऑप्शन दे रहा है कि फॉर्मूला सेलेक्ट करने का। मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ, फिर मैं कॉमा लगाता हूँ और फिर मैं सम रेंज सेलेक्ट करता हूँ, ये रही, और मैं एंटर करता हूँ, तो इसने मुझे 0 दिया है। अब मैं इसी फॉर्मूले को एडिट करता हूँ। एडिट करने के लिए मान लो मैं यहाँ पर जाऊँगा, F2 प्रेस करूँगा, तो फॉर्मूला एडिट हो गया है। तो मैं वापस जाकर बॉब के आगे इन्वर्टेड कॉमा शुरू, इन्वर्टेड कॉमा बंद, एंड देन सेम रिजल्ट हमारे पास आ गया है। तो ये दूसरा तरीका है हमारे पास, मतलब क्राइटेरिया लिखने का। और अब हम देखते हैं सम इफ्स, सम इफ एट दी सम इफ हमने देख लिया। सम इफ्स, सम इफ और सम इफ्स में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। सम इफ होता है मल्टीपल कंडीशंस के लिए और सम इफ होता है सिर्फ सिंगल कंडीशन के लिए। जहां पर एक कंडीशन दी हुई है वहां पर हम सम इफ का यूज करेंगे, जहां पर मल्टीपल कंडीशंस है वहां पर हम सम इफ्स का यूज करेंगे। अब जैसे कि हम सम इफ्स में, चलो मल्टीपल कंडीशन लेते हैं। अब जैसे हमने देखा था बॉब की ही हम बात कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं अब कि बॉब की सेल थी हमारी टोटल 37,000, बट अगर मेरे पास कोई क्राइटेरिया है कि मुझे देखना है कि साउथ में कितनी सेल करी है बॉब ने, तो अब मेरे पास क्या है कि पहला क्राइटेरिया मेरे पास कि बॉब ने कितनी सेल करी है, और दूसरा क्राइटेरिया मेरे पास रीजन में, मतलब साउथ, कि साउथ रीजन मुझे दिया गया है।
अब यहाँ पर देखोगे सम इफ में क्या था, हम सबसे लास्ट में सम रेंज था, लेकिन सम इफ में देखोगे तो सबसे पहले सम रेंज आ गया है। तो इसी वजह से टूल टिप को फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो मैं टूल टिप फॉलो नहीं करता, सम इफ के हिसाब से जाता, तो मुझे रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती। देखो अगर मैं दिखाऊं अभी सम इफ, तो ये सबसे पहले रेंज पूछ रहा है, क्राइटेरिया सम रेंज लास्ट में है, और मैं सम इफ्स करूंगा तो यहाँ पर सम रेंज सबसे पहले आ रहा है। तो यहाँ पर कि सम जो है इसी का होगा। अब यहाँ पर एक क्राइटेरिया रेंज 1, इसमें क्या है कि मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं। अगर मैं कॉमा डालू, देखो कितने ही क्राइटेरिया, तो जब भी मल्टीपल कंडीशंस हमारे पास आई है तो सीधे सम इफ यूज करना है। क्राइटेरिया रेंज 1, तो इसमें ऐसा नहीं है कि पहले हमें मतलब कैसे भी क्राइटेरिया में मतलब कोई से भी कॉलम पहले यूज कर सकते हो, और कोई मतलब ऑर्डर इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इसमें मैं रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले रीजन। तो रीजन में मुझे दिया गया है साउथ। मैं यहाँ से टाइप भी कर सकता हूँ या लिख भी सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ साउथ। एंड देन क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 होगी कि किसकी हमें सेल चेक करनी है, बॉब की। तो बॉब यहाँ पे क्राइटेरिया होगा बी बॉब। एंड देन तो अब अगर मैं देखूं इसको फिल्टर करूं रीजन में साउथ, साउथ में बॉब एक बार है और 35,000, और जो कि 35,000, तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये हमारा सम इफ है। तो हमने सम देख लिया, सम इफ देख लिया, सम इफ देख लिया। अब ऐसे ही हमारा जैसे अभी हमने एवरेज किया था, मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ सम इफ सम इफ्स। तो एवरेज किया हमने। अब हम बात करते हैं एवरेज इफ की। तो अभी तो ये हमने एवरेज कर लिया है, जो कि हमारा ओवरऑल है, कि ओवरऑल एवरेज सबका ये है। अब अगर मुझे बोला गया है कि मुझे देखना है कि बॉब ने ऑन एन एवरेज कितनी सेल करी है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है कि बॉब ने कितनी सेल करी है, ये मेरा क्राइटेरिया है, सेल और बॉब, ठीक है। अब जो है मैं करूँगा एवरेज इफ, और अगेन रेंज, ये बिल्कुल सम इफ की तरह ही है, बस एवरेज लगा दिया है, बाकी सेम वही है। रेंज और क्राइटेरिया मेरा मैं डायरेक्टली यहाँ से ले लेता हूँ, और एवरेज रेंज जो कि मेरे नंबर्स हैं वो, तो ये मेरा एवरेज आ गया। अब ऐसे ही हमारे पास होता है एवरेज इफ्स। तो अब समझ आ ही गया होगा कि एवरेज इफ्स में क्या होगा। अगेन हम सेम सेम क्राइटेरिया लेंगे एवरेज इफ्स में, एवरेज इफ सिंगल कंडीशन के लिए और एवरेज इफ्स मल्टीपल कंडीशन के लिए। तो सबसे पहले एवरेज रेंज, क्राइटेरिया रेंज 1 पहले हमने रीजन का लिया था, चलो इस बार मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, और क्राइटेरिया है हमारा बॉब, और क्राइटेरिया रेंज 2। अब हम कह रहे हैं कि नॉर्थ में बॉब ने कितनी ऑन एन एवरेज कितनी सेल, साउथ में कह लेते हैं कि कितनी सेल करी है, क्योंकि अभी सिर्फ क्योंकि 35 है तो उसका कोई एवरेज आएगा नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको नॉर्थ की जगह अगर मैं साउथ कर दूँ तो देखो 35 जो अमाउंट है ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि फिर ये एवरेज कर देगा। अब देखो मैं वापस से इसको चेंज कर देता हूँ, कंट्रोल साउथ की जगह नॉर्थ कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा सम इफ एवरेज एवरेज इफ, ऐसे ही हमारे पास जैसे हमने काउंट तो पढ़ लिया था, काउंट क्या करता है कि नंबर्स काउंट करता है। ऐसे ही हमारे पास होता है काउंट, पहले चलो हम यहाँ पे भी काउंट लगा देते हैं। अगर मुझे काउंट क्या करता है, काउंट द नंबर्स ऑफ सेल्स इन अ रेंज। देखो अगर मैं ये काउंट करूंगा तो ये काउंट नहीं करेगा, क्योंकि ये टेक्स्ट काउंट कर रहा था। अब अगर मैं काउंट करूं ये, तो ये बता देगा कि 6 डेटा पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। वो एक नंबर बताता है। सम क्या बता रहा था कि टोटल सेल्स कर रहा था, और ये बता रहा है कि 6 एंट्रीज है हमारे,
मतलब डेटा पॉइंट्स कह लो या 6 एंट्रीज कह लो। अब अगर मुझे लेट से मैं बोलता हूँ कि मुझे ये जानना है कि एलिस मेरे डेटा में कितनी बार आया है, ठीक है। तो जब अब मैंने क्या बोला कि मुझे ये देखना है कि एलिस कितनी बार आया है मेरे डेटा में, तो अब मेरे पास एलिस क्या है, वो क्राइटेरिया हो गया है मेरा। तो उसके लिए मुझे पता है कि अगर मुझे काउंट की कितनी बार मतलब हाउ मैनी टाइम्स, तो मेरा माइंड जाना चाहिए से अच्छा कि ठीक है मुझे काउंट इफ लगाना है। तो काउंट इफ की टूल टिप क्या कहती है, सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करो। रेंज है मेरी ये, क्राइटेरिया मेरा क्या है, क्राइटेरिया है मेरा एलिस, ठीक है। तो ये चलो मैं यहाँ लगाता हूँ काउंट इफ रेंज और क्राइटेरिया है एलिस। तो 2 टाइम्स हमारे पास एलिस है हमारे डेटा में। अब अगर इसी में मैं एलिस में एक और क्राइटेरिया ऐड कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे बताओ एलिस जो है नॉर्थ में कितनी बार है, या मतलब ये कह लो क्योंकि देखो ये सेल्स पर्सन है, तो एलिस ने नॉर्थ में कितनी बार सेल करी है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है ये। अब हम करेंगे काउंट इफ्स और यहाँ पर काउंट इफ्स, तो यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 1, तो मैं ये क्राइटेरिया लेता हूँ, क्राइटेरिया है मेरा एलिस, क्राइटेरिया रेंज 2 जो कि मेरी रीजन होगी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि नॉर्थ में कितनी बार सेल करी है एलिस ने, या नॉर्थ में मतलब एलिस कितनी बार आया है, मतलब किसी भी तरीके से ले सकते हो इसको। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ नॉर्थ। अब अगर देखो डेटा में हमने ये काउंट किया कि हमारे डेटा में एलिस 2 टाइम्स है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर देखो क्योंकि एक है, क्योंकि हमने यहाँ पे दूसरा क्राइटेरिया ऐड कर दिया था कि मुझे जानना है कि एलिस जो है नॉर्थ में कितनी बार सेल करी है या कितनी बार आया है। तो हमारे पास सम नॉर्मल सम करने के लिए अगर कभी सिंगल क्राइटेरिया हो गया दिया गया है, टोटल सेल्स काउंट करनी है, टोटल सैलरी काउंट करनी है, या टोटल क्वांटिटी, टोटल यूनिट प्राइस, तो हम नॉर्मल सम इफ लगा सकते हैं सिंगल क्राइटेरिया विद मल्टीपल क्राइटेरिया सम इफ्स। अगर सेम एवरेज करना है तो नॉर्मल एवरेज, एवरेज इफ्स, एंड देन इन द सेम वे काउंट इफ और काउंट इफ्स मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए। तो ये हमारे बहुत बेसिक फंक्शंस होते हैं। क्या तो हम पढ़ते हैं अब मैक्स और मैक्स इफ। तो मैक्स फंक्शन क्या करता है, तो अब हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले टूल टिप अगर हम देखें, रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज, इग्नोर्स लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट। अब लॉजिकल वैल्यूज कौन सी होती है, लॉजिकल वैल्यूज होती है हमारी ट्रू एंड फॉल्स, जो कि जब हम अभी और फॉर्मूले सीखेंगे तो आगे देखोगे ट्रू एंड फॉल्स भी आता है जब हम कुछ फार्मूलाज लगाते हैं, तो उनको इग्नोर करता है, प्लस टेक्स्ट को इग्नोर करता है, क्योंकि टेक्स्ट का मैक्सिमम कैसे निकाल कर देगा। तो ये समझो सिंपल कि मैक्स सिर्फ लगेगा नंबर्स पर। तो अब देखो जैसे मैंने फॉर्मूला स्टार्ट किया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बता रहा है, तो मैं सेलेक्ट करूंगा रेंज ब्रैकेट क्लोज। इसने मुझे दे दिया है मैक्सिमम सेल, जो है इसमें हमारी 1,20,000 की जो है वो मैक्सिमम सेल हुई हुई है, ठीक है। अब दूसरा, अगर मुझे कोई कहता है कि मेरे को ये बताओ बॉब ने मैक्सिमम सेल किस अमाउंट की करी है, ठीक है। तो मैं लगाऊंगा यहाँ पर मैक्स। अब यहाँ पर देखोगे तो मैक्स इफ्स है, इफ नहीं है। जैसे काउंट इफ काउंट इफ था, एवरेज इफ था, सम इफ। मैक्स इफ नहीं होता, इफ्स होता है मल्टीपल कंडीशन के लिए, उसमें कोई इफ वाला हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। इसमें मैक्सिमम रेंज, तो इसका मतलब जैसे हम सम रेंज दे रहे थे, तो हमारी मैक्सिमम रेंज होगी नंबर्स। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1, क्योंकि हमें एक ही क्राइटेरिया है, अभी तो मल्टीपल क्राइटेरिया नहीं है।
क्राइटेरिया रेंज 1 है हमारी कि हमें देखना है कि बॉब ने मैक्सिमम सेल कितनी करी है। तो मैं क्राइटेरिया हो गया मेरा बॉब, और बेसिकली 35,000 की मैक्सिमम सेल करी है बॉब ने। अगर मैं देखूं बॉब यहाँ पे 35,000 है, यहाँ पे 2,000 है, तो जो कि हमारा सही है। चलो हम देखते हैं min एंड min ifs, min। अगर मैं min पर जाऊं, सेम जो हमारा मैक्स का टूल टिप था, सेम टूल टिप है। इज जस्ट दैट मैक्स में मैक्सिमम वैल्यू देता है, मिन मिनिमम देता है। तो मैक्स का अपोजिट है मिन। तो मैं यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करूंगा और ये मुझे बता देगा। मैक्स में बताया था मेरे को 1,20,000 मेरी मतलब मैक्सिमम सेल है, और मिनिमम ने कि मेरी 1200 है। ठीक है, अब बॉब का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर बॉब ने मैक्सिमम सेल करी थी 35,000 की। अगर बॉब की मिनिमम सेल कितनी है, तो मिन ifs minimum range, again I'll select sales और क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 क्राइटेरिया रेंज है हमारी ये, और क्राइटेरिया है हमारा बॉब, और इट शुड कम 2000, जो कि 2000 ये रही, और मैक्सिमम 35,000। तो इस तरीके से हमारा मिन और मिन इफ्स ये बता देता है। लार्ज और स्मॉल, देखो अभी हमने मिनिमम निकाल ली, मैक्सिमम निकाल ली, लेकिन अगर मुझे जानना है कि इस सेल में जो सेकंड हाईएस्ट सेल है, या सेकंड लोवेस्ट सेल है, या थर्ड लोवेस्ट सेल है, वो कितनी, क्योंकि देखो मैं मैक्सिमम निकाल सकता हूँ, इससे मिनिमम निकाल सकता हूँ, लेकिन इससे सेकंड लार्जेस्ट तो नहीं निकलेगी। तो अब मैं लार्ज, अगर मैं फॉर्मूला देखूँ तो ये कह रहा है रिटर्न्स द के लार्जेस्ट वैल्यू इन ए डेटा सेट, फॉर एग्जाम्पल द फिफ्थ लार्जेस्ट नंबर। लार्ज फॉर्मूला शुरू करो। सबसे पहले इसमें दो हमारे पास आर्ग्यूमेंट होते हैं, वन एरे। तो हमें एरे बताना है सबसे पहले। एरे इज बेसिकली रेंज ही है, अभी के लिए ही समझ लो कि एक हमारी रेंज है। तो ये हमारी रेंज हो गई। इसमें हमें कौन सी, हमें मैक्सिमम जो एकदम मैक्स है वो तो मैक्स से निकल जाएगी, लेकिन यहाँ पर मुझे मैक्स मतलब सेकंड लार्जेस्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पर 2 एंटर करके ब्रैकेट क्लोज, तो ये बता रहा है 35,000 जो है सेकंड लार्जेस्ट। अगर मैं बोलूँ थर्ड लार्जेस्ट चाहिए मेरे को, तो 16,000 है। अब ऐसा ही स्मॉल है हमारे पास। स्मॉल में भी एरे और के लार्ज के अपोजिट होता है। स्मॉल एंड के एंड देन पोजीशन, फॉर एग्जांपल सेकंड लोवेस्ट या सेकंड स्मॉलेस्ट। तो 2000 हमारी 1200 हमारी मिनिमम थी, सेकंड वाली हमारी 2000 है। तो ये फॉर्मूले थे हमारे बेसिक डेटा एनालिसिस के, जो कि हमारे कवर हो गए हैं। अब इसके बेसिस पे मैं एक एक्सरसाइज दूंगा, उसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बिल्कुल कुछ याद नहीं रहेगा। सीखोगे सब कुछ भूल जाओगे, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करते जाओगे तो धीरे धीरे सब हम सीख जाएंगे।